दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले वो जो शतरंज के मोहरे और दूसरे वो जो इन मोहरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, यानी खिलाड़ी। अपने आपने अपनी पूरी जिंदगी इस कड़वे सच को महसूस किया होगा। आज एक कमरे में दाखिल होते हैं आप और ऐसा लगता है कि आप वहां है ही नहीं। आप पूरी दृश्य अदृश्य हैं पूरी तरह से। यही दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कुछ लोग बिना एक शब्द बोले ही पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उन्हें बेहतरीन मौके मिलते हैं, उन्हें इज्जत मिलती है, उन्हें पावर मिलती है। आप बस ज्यादा मेहनत करते रह जाते हैं। आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आप पसीना बहाते हैं, लेकिन अंत में आपको क्या मिलता है? देखिए, नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप रातों को जागकर सोचते हैं कि आखिर मेरा टैलेंट काफी क्यों नहीं है? मेरी अच्छाई और मेरी वफादारी का मुझे इनाम क्यों नहीं मिलता? ये पत्र लिखा है रीना जी ने जयपुर से कि आखिर हम जाते हैं हमारे मीटिंग रूम में, हमारे सेमिनार में, तो हमें कोई पूछता ही नहीं। और जो हमारे साथी हैं सभी उन्हीं की ओर देखते हैं, उन्हीं के साथ सेल्फी लेते हैं। तो उसके जवाब में ये वीडियो, दोस्तों वीडियो बहुत ही काम होने वाला है और काम का होने वाला है। पूरा देखें और कमेंट में लिखें हाँ मैं तैयार हूँ। यहाँ मैं आपको यह कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे यह सभ्य समाज आपसे हमेशा छिपाता है। पावर को आपके अच्छे इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। आप एक दोस्त बनकर ताकतवर लोगों के सर्कल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। ताकतवर लोगों को दोस्ती की जरूरत नहीं होती, उन्हें एसेट्स की जरूरत होती है, उन्हें एक आईने की जरूरत होती है, उन्हें अपनी सुरक्षा की जरूरत होती है। अगर आप इन इलीट सर्कल्स में जाना चाहते हैं तो यह दुनिया के असली और बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। और आपके अंदर उस हिस्से को आज हटना होगा जो लोगों को वैलिडेशन यानी तारीफ का, मंजूरी का भूखा है, मंजूरी की भीख मांगता है। आपको वहां मौजूद रहने के लिए लोगों की इजाजत मांगना बंद करनी होगी। कलाम मैकियावेली ने 500 साल पहले द प्रिंस नाम की एक किताब लिखी थी। हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह बुरे लोगों के लिए एक गाइड है, लेकिन नहीं, यह असलियत में आपके लिए है। हाँ, यह आपके लिए है। मैनुअल है, खुद के फायदे, डर, घमंड से चलता है। अगर आप इंसानी स्वभाव की सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे तो आप जिंदगी भर सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस साइकोलॉजी पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप यह हाथ बन पाएंगे जो इन मोहरों को चराता है। चेतावनी, इस वीडियो के बीच में छोड़कर मत जाइएगा। जो लोग सच का सामना नहीं कर सकते वह अभी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गेम को समझना चाहते हो तो अंत तक बने रहना। एक बार जब आप इस मैट्रिक्स के धागे देख लेंगे तो कठपुतली नहीं बन पाएंगे। आज हम नेटवर्किंग के नाम पर आपको बेचे गए झूठ को उधेड़ना चाह रहे हैं। इस मैकियावेली के कनेक्शन और पावर के जानेंगे। आपको कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता, यह कोई आम टिप्स नहीं, यह मनोवैज्ञानिक हथियार यानी साइकोलॉजी वेपन से। चलिए बिना किसी बकवास के सीधे टॉपिक पर आते हैं। नियम 1, कभी भी अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश ना करें। हाँ, अपने बॉस से आगे निकलने की कोशिश ना करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है, ताकतवर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। आप जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं तो आप अपनी सारी उपलब्धियां उनके सामने रख देते हैं। आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट है। यह बेवकूफी है। रणनीति यह होनी चाहिए कि अपनी चमक कम करें और उन्हें शानदार दिखाएं। जब आप कोई बेहतरीन आइडिया देते हैं तो उन्हें इस तरह से पेश करें कि वह आपके बॉस का, उनका खुद का आइडिया लगे। उनसे ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब उन्हें पहले से पता हो, ताकि वे खुद को समझदार महसूस कर सके। उनकी तारीफ करें। ध्यान रहे, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा छलावा है। कैमफ्लोज, उन्हें बेहतर और सुपीरियर महसूस कराकर आप उनके डिफेंस सिस्टम्स को गिरा देते हैं। वे आपको एक खतरे के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आप उनके लिए सुरक्षित हो जाते हैं और एक बार जब आप सुरक्षित हो जाते हैं, महल की दीवारों के अंदर आपको जाने की इजाजत मिल जाती है। जब वे अपनी ही परछाई की तारीफ करने में और अपने ईगो को सहलाने में व्यस्त होते हैं, तब आप चुपचाप उनकी कमजोरियों को स्कैन कर रहे होते हैं। आप उनके पैटर्न सीख रहे होते हैं
और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे होते हैं, उन्हें झूठी शोहरत लेने दे, आप असली प्रभाव लें। नियम 2, अपने असली इरादों को छुपाएं। एक ऐसा इंसान, किसी ताकतवर इंसान को पता है कि अगर किसी ताकतवर इंसान को ऐसा पता है कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे पता है कि आपका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मुझे पता है कि आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको खरीद सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि आपको तारीफ चाहिए, तारीफ की भूख है, तो मैं आपकी चापलूसी करके आपसे दिन रात काम करवा सकता हूँ। ज्यादातर लोगों की इच्छाओं को अपने चेहरे पर एक होर्डिंग की तरह उनके आगे। यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक कमेंट करें, और कुछ नहीं समझ में आया तो भी लिखे। हम वीडियो और विस्तार में बनाएंगे। आई बटन में एक लिंक और आ रहा है, वीडियो खत्म होने के बाद आप 10:30 पर उसे देख सकते हैं। उनकी आंखें चिल्ला कर कह रही होती है, मुझे आपसे कुछ चाहिए। इतनी बेताबी की बदबू आती है। और याद रखें, बेताबी की दुनिया का सबसे बड़ा यही कारण है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्वागत है, वीडियो पूरा देखें। मैं केवल की सलाह याद रखें, अपनी बातों को खुला रखें, लेकिन अपने मकसद को एक तिजोरी में बंद रखें। जब आप किसी कमरे में जाएं, अपना अंतिम लक्ष्य कभी जाहिर ना करें। लिख लीजिए, उनके बिजनेस को छोड़कर बाकी सब बातों पर ध्यान कर। हाँ, सब बातों पर बात करें। कला, फिलोसॉफी, हमेशा मेन पॉइंट पर ना आए। हॉबीज, वाइज, उन्हें सोचने पर मजबूर करें कि आखिर आम क्यों आकर्षण पैदा करता है। नहीं समझे? वापस सुन लीजिए बैग जाकर। आपको अपनी असली विचारधारा, आप क्या चाहते हैं, शेयर नहीं करनी है। योगी की सलाह याद रखें, अपनी बातें तिजोरी में बंद करें। जब आप किसी कमरे में जाएं, तो अपना अंतिम लक्ष्य कभी जाहिर ना करें। उनके बिजनेस को छोड़कर बाकी सब बातों पर बात करें। कला, फिलोसॉफी, दार्शनिकता, उनकी हॉबीज, उन्हें सोचने पर मजबूर करें, आखिर आप यहाँ क्यों हैं। रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। जब ये इस बात का पता नहीं लगा पाता है कि आप चाहते क्या हैं, तो वे आपके बारे में सोचने लगते हैं। वे इस पहेली को सुलझाने के लिए आपका पीछा करने लगते हैं। हाँ, जब आप बाजी पूरी तरह से आपके हाथों में ना हो, जब तक बाजी पूरी तरह से आपके हाथों में ना हो, तब तक अपने पत्ते कभी ना दिखाएं। बातचीत में जितने बड़े रहस्य होंगे, आपकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। नियम 3, उनके स्वार्थ और लालच पर वार करें। दया की भीख मांगना बंद करें। यहीं पर दुनिया के सारे अच्छे और ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी की मदद चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक मेंटोर चाहिए। आप क्या करते हैं? आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाते हैं और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं। ठीक है, कितनी मेहनत की है आप इस मौके पर, कितनी सख्त जरूरत है पैसों की। रुकिए, आप एक भिखारी की तरह नहीं है, आप एक रणनीतिकार हैं। ताकतवर लोगों के पास आपके दुख भरी कहानी सुनने का समय नहीं है। हाँ, स्वार्थ ही एकमात्र भाषा है जो इस दुनिया में सार्वभौमिक रूप से समझी जाती है। जब भी आप किसी से कुछ मांगे, तो यह न बताएं कि आपको क्या चाहिए, बल्कि उन्हें यह दिखाएं कि इसमें उनका क्या फायदा है। अगर आप उन्हें यह समझा पाएं कि आपसे जुड़ने में उनका समय, पैसा या रुतबा कैसे बचेगा या बढ़ेगा, तो दुनिया का हर इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा। दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, उनका दरवाजा। इस भाषण को बिना रुके बोलना सीख लें। ब्रेक। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो उसने अपने फायदे के लिए आपको किनारे कर दिया? मुझे अभी नीचे कमेंट में करके अपना अनुभव बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने इस कड़वी सच्चाई का सामना किया है। और हाँ, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि अब जो नियम आने वाले हैं वे आपको सोचने का पूरा नजरिया बदल देंगे। नियम 4, रणनीतिक अनुभव की कला, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। अत्यधिक उपलब्धता यानी ओवर अवेलेबिलिटी दुनिया में रहते हैं, तो मैसेज आते हैं, तुरंत रिप्लाई करते हैं। आप हर मीटिंग के लिए हाँ कर देते हैं। आप हमेशा
हर किसी के लिए मौजूद रहता है। आपको लगता है कि यह आपका समर्पण और वफादारी दिखाता है, लेकिन नहीं, असलियत में आपकी वैल्यू कम हो जाती है इससे। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बुनियादी रूल से, क्या रूल से, नियम मानवीय व्यवहार पर लागू होता है। कमी से वैल्यू बढ़ती है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो आप आम हैं, और जो चीजें आम होती है वो सबसे सस्ती होती है। उदाहरण जैसे हीरे इस संसार में, इस धरती पर बहुत कम है, कितने महंगे होते हैं। वही हीरे अगर हर नदी के किनारे, रोड पे, खेतों में हीरे ही हीरे हो तो कौन उसकी वैल्यू करेगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस चीज की कमी होती है ना, उसकी वैल्यू होती है। पावरफुल लोग समय की इज्जत करते हैं क्योंकि वह एकमात्र ऐसा रिसोर्स है जिसे वे अपने पैरों से, पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर आप अपना समय उन्हें मुफ्त दे देते तो उनके सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को लगता है कि आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है। आप फ्री हो, निठल्ले हो जब बुलावा जाते हैं। मैं केवल जानते थे कि जो राजकुमार अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा दिखता है उसकी इज्जत कम हो जाती है। आपको पीछे हटना होगा। जब आप मौजूद हो तो पूरी तन्मयता से गर्मजोशी दिखाएं। उन्हें ऐसा महसूस कराएं जैसे कि वे दुनिया के सबसे खास इंसान है, और फिर अचानक गायब हो जाएं। पहली घंटी बजने पर फोन का जवाब ना दें। हमेशा हर प्लान के लिए अवेलेबल ना रहें। अभी सोचो आप कोई गवर्नमेंट काम कराने जाएं, गवर्नमेंट अधिकारी को ऑफिस तो आपने देखे हैं, जाते ही आपका कुछ साइन है, कुछ काम है, कर दिया। आपका फोन आधी रात में भी कर ले, उठा लिया, आपका ये काम है, लो 1 सेकंड में साइन करके जाओ, तो उस गवर्नमेंट अधिकारी के कौन हाथ जोड़ेगा? कड़वी है सच्चाई ना, कौन उसकी वैल्यू करेगा? इसलिए वो आपको बार बार दौड़ाते हैं। प्लान के लिए अवेलेबल ना रहें। आपकी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए, आपका अपना एक मिशन होना चाहिए, क्योंकि आपका मिशन नहीं होगा तो दुनिया अपने मिशन से आपको जोड़ देगी। सीधी बात कहूं तो अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते हैं तो लोग आपकी कहानी लिख देंगे, और लोग आपकी कहानी ऐसी लिखेंगे जिसमें आप कभी हीरो नहीं बन पाएंगे, जो उनके इर्द गिर्द ना घूमता हो। इससे 2 चीजें होती है। यह साबित करता है कि आप एक हाई वैल्यू इंसान है जिसके पास एक और भी विकल्प है। यह उनके दिमाग में एक जाइगार्गिक इफेक्ट पैदा करता है। वे सोचने लगते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी गैर मौजूदगी उनके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। जब आप वापस आते हैं तो आपको एक इनाम के तौर पर देखा जाता है। नियम 5, नार्सिस का आईना, साइकोलॉजिकल मिररिंग। हर इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार खुद से होता है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे शांत, विनम्र दिखने वाला लीडर भी अंदर ही अंदर अपनी विचारधारा से ग्रस्त होता है। लिखिए कमेंट में, होता है कि नहीं? वो चाहते हैं कि उन्हें लोग समझे, उन्हें कोई समझे, उनकी बातों पर भी कोई मोहर लगाए। ज्यादातर बेवकूफ लोग ताकतवर लोगों के सामने अपने बारे में बात करके रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने यह किया। मुझे ऐसा लगता है कि ताकतवर लोगों के लिए यह सिर्फ बकवास शोर है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पावर से गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए आपको एक आईना बनना होगा। हाँ, उनकी ही इमेज उन्हें वापस दिखाएं, लेकिन थोड़ी और बेहतर करके। अगर वे बहुत आक्रामक और तेज बोलते हैं तो आप अपनी बात की स्पीड बढ़ा दें। अगर वे बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, धीमे बोलते हैं, तो आप भी धीमे हो जाए। उनकी शब्दावली, वोकैबुलरी को पकड़ें। अगर वे बिजनेस को एक युद्ध की तरह देखते हैं, हमला बचाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी वही शब्द बोलें। अगर वे इसे खेल मानते हैं तो खेल के उदाहरण दें। यह सिर्फ एक सस्ती नकल नहीं है, इसे मनोवैज्ञानिक न्यूरोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो उनके दिमाग का एक हिस्सा वह सिग्नल देता है कि इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। वह हमेशा उस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है जो हमारे जैसा होता है। नियम 6, जानकारी का गुप्त और इकलौता खजाना बने। ताकतवर लोग अक्सर बहुत अकेले होते हैं। वे ऐसे चमचों
और चापलूसों से घिरे होते हैं जो उन्हें सिर्फ वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन एक चतुर लीडर हमेशा असली सच के लिए तरस रहा होता है। वो जानता है कि जो चल रहा है वो चापलूसी है, कंपनी के निचले स्तर पर क्या राजनीति हो रही है। वो जानना चाहता है क्या आप बन सकते हैं। तो उन्हें कीमती चीजें बिना फिल्टर की हुई सच्चाई जानकारी अगर आप देते हैं तो आप सर्वोत्तम हो उनके लिए। जरूरी है इनडिसिपल बन जाते हैं आप। क्या आपको पता है कि हमारा कंपटीटर क्या सीक्रेट प्लान कर रहा है? मुझे हमारे सिस्टम में एक ऐसा लूप होल मिला है जिसके बारे में कोई आपको सच नहीं बता रहा है। वो सिर्फ करने वाले या चुगलखोर ना बने, एक हाई क्लास जासूस बने। हाँ, गुप्तचर, ऐसी जानकारी जो उनके साम्राज्य की रक्षा करे या उन्हें सीधा फायदा पहुंचाए। जब आप इस तरह के रहस्यों का लेन देन करते हैं तो आप बाहर वाले नहीं रहते, आप एक साजिशकर्ता को कॉन्सिपरेट बन जाते हैं। और याद रखें, एक राज छिपाने वाले के बीच का बंधन दुनिया के किसी भी रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन एक मैकियावेलियन चेतावनी, कभी भी अपने सभी सोर्स का खुलासा ना करें। जानकारी की सप्लाई पर अपना एक अधिकार बनाए रखें। अगर उन्हें आपके बिना यह जानकारी मिल सकती है तो उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। नियम 7, उपयोगी दुश्मन का सिद्धांत, द रूल ऑफ द यूजफुल एनिमी, मनोविज्ञान का एक बहुत ही डार्क लेकिन सच्चा नियम है। एक साझा दुश्मन, शेयर्ड एनिमी, दो अनजान लोगों को जितनी तेजी से जोड़ सकता है उतनी तेजी से कि कोई चीज नहीं जोड़ सकती। हाँ, समाजशास्त्री इसे इन ग्रुप आउट ग्रुप बॉयज कहते हैं। शब्दों में हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो इन चीजों या लोगों से नफरत करते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। अगर आप किसी ताकतवर इंसान के बेहद करीब जाना चाहते हैं तो यह पता करें कि वे किस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। क्या वे सिस्टम लतीफी, लेट लतीफी से नफरत करते हैं? क्या वे किसी खास कंपटीटर से नफरत करते हैं? क्या वे किसी विचारधारा के खिलाफ है? चुपचाप इस नफरत के साथ खुद को जोड़ ले, उनकी निराशा को सही ठहराए। आप कह सकते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह इंडस्ट्री कितनी अनप्रोफेशनल हो गई है। आप बिल्कुल सही कर रहे थे उस दिन जब आप उनके दुश्मनों या उनकी चीड़ को सही ठहराते तो वो असल में आप उनके संघर्षों को सही ठहरा रहे होते हैं। आप उन्हें महसूस कराते हैं कि वे एक हीरो हैं जो किसी राक्षस से लड़ रहा है। आप वहां उन्हें ताकतवर बनाने आए हैं। इससे आप दोनों के बीच एक पंथ या रिश्ता जैसा बन जाता है। हम दोनों मिलकर इस दुनिया के खिलाफ इस काल्पनिक युद्ध की खाई में जो वफादारी जन्म लेती है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। नियम 8, उनकी छिपी हुई कल्पनाओं के हिसाब से खेले। मैकियावेली इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी इंसान असलियत की दुनिया में नहीं जीता। हाँ, हम सब अपने दिमाग में एक फिल्म चला रहे होते हैं जिसमें हम खुद को एक खास किरदार में देखते हैं। पावरफुल लोग इस मामले में और भी ज्यादा अंधे होते हैं। वे इस कल्पना में जीते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए या दुनिया उन्हें कैसे देखे। एक बेहद क्रूर मतलबी सीईओ रात को सोते समय खुद को एक दयालु पिता या समाज सुधारक के रूप में देखना चाहता है। टू बी कंटिन्यूड। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें पार्ट 2। हम सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स फतेहनगर, विश्वास का दूसरा नाम। कूलर, पंखे और ओरिजिनल बिजली उपकरण अभी ऑर्डर करें 9128250460। हाँ, जल्दी करो।